गुड मॉर्निंग। रूरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में हम प्रोग्राम्स रिलेटेड टू ट्राइबल वेलफेयर डिस्कस कर रहे थे। अब हम इसी में ही राजस्थान में आदिवासी कल्याण के प्रमुख कार्यक्रम यानी कि मेजर प्रोग्राम्स ऑफ ट्राइबल वेलफेयर इन राजस्थान में कौन कौन से प्रोग्राम्स आदिवासी कल्याण के लिए हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो वर्तमान में राजस्थान में आदिवासी कल्याण के लिए ये प्रमुख कार्यक्रम है जो चल रहे हैं। उनमें सबसे है पहले जनजातीय उपयोजना क्षेत्र यानी कि ट्राइबल सब प्लान एरिया। सेकंड है पर्वतित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण माड़ा यानी कि मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अप्रोच। थर्ड है माड़ा क्लस्टर। चौथा है बिखरी हुई जनजाति जनसंख्या विकास कार्यक्रम यानी कि स्कैटर्ड ट्राइबल पॉपुलेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और फिफ्थ है शहरिया विकास कार्यक्रम यानी कि शहरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। सबसे पहले हम लेते हैं जनजाति उपयोजना क्षेत्र यानी कि ट्राइबल सब प्लान एरिया। तो राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ तथा सिरोही जिले में की 23 पंचायत समितियों में ये जनजातियों का संकेंद्रीकरण है। ठीक है, और ये क्षेत्र क्या है, जनजाति उपयोजना कहलाता है। राज्य की कुल जनजाति का 54.8 लाख लोग में से 24 लाख जनजातीय उपयोजना क्षेत्र में आते हैं। और ये जो जनजाति उपयोजना क्षेत्र में 4,409 गाँव सम्मिलित किए गए हैं जिनका क्षेत्रफल 19,571 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, जनजातीय उपयोजना 1974 से 75 से शुरू की गई थी। और इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या है भाई, जो लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारना और जनजातीय एवं जनजातीय क्षेत्रों के विकास की संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है ताकि क्या है भाई, इनके लिए न्याय एवं समानता का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। नेक्स्ट है इसमें मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अप्रोच माड़ा यानी कि पर्वतित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण। राजस्थान में जनजाति से केंद्र वाले कितने 44 खंड हैं, इन जिन्हें मिलाकर क्या माड़ा क्षेत्र का निर्माण किया गया है। माड़ा क्षेत्र राज्य में 16 जिलों में फैला हुआ है जिसमें 3589 गांव शामिल किए गए हैं। माड़ा क्षेत्र में जनजातियों की 10.33 लाख लोग निवास करते हैं जो जनजाति कुल जनसंख्या का कितना 24.70% है। और ये माड़ा कार्यक्रम 1978 से 79 से शुरू किया गया था जिसमें व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने वाली स्कीमें सम्मिलित की गई थी। इस कार्यक्रम में शैक्षिक विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट है माड़ा समुदाय यानी कि माड़ा क्लस्टर। तो जनजातीय कल्याण के इस कार्यक्रम के अंतर्गत 8 जिलों के 159 गाँव की 0.37 लाख जनसंख्या को सम्मिलित किया गया है। इस कार्यक्रम में क्या है, राज्य में जनजातियों की कुल जनसंख्या के 0.89 लोग शामिल किए गए हैं। माड़ा समुदाय कार्यक्रम के अंतर्गत क्या है, व्यक्तिगत लाभकारी योजनाएं जैसे कि भाई कृषि प्रदर्शन है, बागवानी है, सब्जी के बीजों के पैकेट के वितरण है, कुओं का गहरा करवाना है, हैंडपम्प लगाना, सहकारी समितियों की अंश पूंजी के लिए अनुदान, चिकित्सा कैंप, ये इन चीज़ों पर विशेष ध्यान किया गया है। लघु सिंचाई के कार्यक्रम है, हैंडपम्प लगवाना सर्वोच्च प्राथमिकता इन्हें। इसी में आगे हमारा है बिखरी हुई जनजाति जनसंख्या कार्यक्रम यानी कि स्कैटर्ड ट्राइबल पॉपुलेशन प्रोग्राम। तो राज्य के 28 जिलों में जनजाति के लोग बिखरे हुए हैं, इसलिए राज्य की आदिवासी जनसंख्या के 29.85% लोग कल्याण हेतु ये योजना SDP बनाई गई है यानी कि स्कैटर्ड ट्राइबल पॉपुलेशन प्रोग्राम। और इस कार्यक्रम में फलों के पौधों के वितरण, सब्जियों के बीजों के पैकेट के वितरण, ग्रामीण आवास तथा उपभोक्ता दुकानों के संचालन को प्रोत्साहित किया जाता है। इस क्षेत्र में रोजगार उन्मुख शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता है। लास्ट है इसमें हमारा शहरिया विकास
कार्यक्रम शहरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो राजस्थान की सबसे अधिक पिछड़ी हुई शहरिया जनजाति के विकास हेतु ये शहरिया विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। शहरिया एक आदिम जनजाति यानी कि मोस्ट प्रिमिटिव ट्राइबल ऑफ राजस्थान है, जो राजस्थान के 12 जिले की शाहाबाद एवं किशनगंज पंचायत समितियों में निवास करती है। इस जाति के लोगों की जनसंख्या कितनी है? और 33,978 है। जो राज्य के आदिवासियों की जनसंख्या कितना प्रतिशत? 0.81। शहरिया जनजाति के विकास हेतु विशेष केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती हैं। लघु सिंचाई के कार्य हैं, जैसे कि भाई कुओं को गहरा कराना है ना, यानी कि निर्माण, लिफ्ट सिंचाई योजना तथा डिजिटल पंप सेट लगाना को सर्वोच्चतम प्राथमिकता दी गई है। आश्रम छात्रावासों के संचालन द्वारा शिक्षा को प्रोत्साहन देना, विद्यार्थियों को वर्दी तथा स्टेशनरी उपलब्ध कराना, पेयजल सुविधाओं के प्रोत्साहन पे विशेष ध्यान दिया गया है। और इस कार्यक्रम में शिक्षा, प्रशिक्षण, उत्पादन केंद्रों के संचालन, लघु सिंचाई कार्यों को उच्च प्राथमिकता दी गई है। शहरी जनजाति में साक्षरता कार्यक्रम को भी गति प्रदान करने के उद्देश्य से शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। तो ये हो गए हमारे राजस्थान में आदिवासी कल्याण के प्रमुख कार्यक्रम, ठीक है, जिनमें जनजातीय उपयोजना क्षेत्र, परिवर्तित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण, माडला क्लस्टर, बिखरी हुई जनजाति, जनसंख्या विकास कार्यक्रम, शहरिया विकास कार्यक्रम, ये प्रोग्राम्स सम्मिलित हैं।